फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट एचआर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो अब फॉर्म फिलअप का जो आखिरी समय आ चुका है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं हमको वैकेंसी ऑफ ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए। ग्रेजुएट लेवल पोस्ट के लिए क्या है तो आपको रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट किसके द्वारा निकाला गया तो रेलवे आरआरबी के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको जो है ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट नेम के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है आपको ग्रेजुएट लेवल में 8113 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जॉब लोकेशन जो है आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी भर सकते हैं। अप्लाई जो है आपको 14/9/2024 से अप्लाई हो चुका है और इसका आखिरी डेट जो है पहले था फ्रेंड्स 13/9/2024 था, जिसको आप बढ़ाकर लास्ट 20/10/2024 तक कर दिया गया है, जिसका लास्ट डेट कल है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है फ्रेंड्स तो आप जितनी जल्द हो सके कर लें, क्योंकि समय अब लास्ट है, कल तक लास्ट समय है ग्रेजुएट लेवल के लिए। फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट कब तक है तो 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को 2 दिनों का समय मिलेगा आपको फ़ी पेमेंट के लिए अलग से करने के लिए। करेक्शन लास्ट डेट जो है आपको कुछ गलती हो जाती है तो उसे सुधारने के लिए आपको 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक का समय दिया जाएगा। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपको जो है मिनिमम एज की गणना जो होगा आपको 1/1/2025 और मैक्सिमम एज की गणना जो होगी 1 सितंबर 2025 तक होगा। मिनिमम आपको 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 36 साल। एज रिलैक्सेशन जो है एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट लेवल चाहिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है वैकेंसी डिटेल एंड एलिजिबिलिटी। टोटल पोस्ट जो है 8113 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नेम की बात करते हैं तो पोस्ट नेम ग्रेजुएशन लेवल में चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 1736 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नेम सेक्शन स्टेशन मास्टर जो है आपको 994 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। पोस्ट नेम जो है आपका दूसरा गुड्स ट्रेन मैनेजर 3144 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 1560 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 732 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल पोस्ट जो है आपको 8113 पोस्ट की जो है ग्रेजुएट लेवल के लिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वैकेंसी फॉर अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12 पास के लिए क्या क्या वैकेंसी है, क्या है डिटेल है। तो अप्लाई जो है आपको 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, जो कि लास्ट डेट जो है आपका 27 तक था, पहले कर दिया गया है। पहले क्या था 20/9 तक था, 20/9/2024 तक पहले आखिरी डेट था, उसे बढ़ाकर आपको 27/10/2024 कर, यानी इंटर लेवल वाले जो है आप 27 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको 1 सप्ताह लगभग समय है। अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो आप भर सकते हैं। लास्ट डे इसका फ़ी पेमेंट के लिए जो है वो आपको 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को टाइम दिया गया है, 2 दिनों के लिए अलग से टाइम दिया गया है। करेक्शन के लिए जो लास्ट डेट है आपको 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आपको समय दिया जाएगा, अगर कुछ गलती होती है तो उसे सुधारने के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट भी इसमें सेम है। मिनिमम आपको 1/1/2025 से गणना होगी और मैक्सिमम 1/8/2025 तक गणना होगी। इसमें मिनिमम एज जो है आपको 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। क्वालिफिकेशन जो है आपको 12 पास होना चाहिए, साथ में 50% मार्क्स। अगर 50% 49.9 भी रहेगा तो नहीं चलेगा, कम से कम 50% होना ही चाहिए इंटर लेवल में, तभी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। पोस्ट नेम जो है फ्रेंड्स आपको क्या क्या रहेगा तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 2022 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 361 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 990 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ट्रेन क्लर्क 72 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टोटल जो है आपको 3445 पोस्ट की वैकेंसी है। फ़ी की बात करते हैं फ्रेंड्स तो आपको SC ST एक सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपको 250 रुपये लगेगा, जो कि आपको पूरा इसने जितने भी बताया मैंने इस सभी के लिए आपको रिफंड हो जाएगा। यानी कि अभी आप 250 फ़ी कर पेमेंट करते हैं तो 250 पूरा जो है फर्स्ट आपको CBT 1 अगर आप दे देते हैं, CBT 1 देने के बाद आपको ये फ़ी 250 पूरा रिफंड हो जाएगा इन लोगों के लिए। उसके बाद बात करते हैं फिर अदर कैटेगरी में तो 500 फ़ी लगेगा, जिसमें से आपको CBT 1 में अगर आप बैठ जाते हैं एग्जाम देने तो आपको 400 रिफंड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू पे देयर एग्जामिनेशन फ़ी, क्या है उसका फ़ी पेमेंट कैसे करना है तो आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना है, चाहे कि वो कोई भी थ्रू से हो। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो आपका होगा CBT रिटन एग्जामिनेशन होगा, जो कि एक पहला टियर 1 और दूसरा टियर 2 होगा। यानी कि CBT पहले 1 होगा फिर CBT 2 होगा। फिर उसके बाद अगर पोस्ट में स्किल टेस्ट का है तो एज पर द रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जाम CBT 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। कौन सब्जेक्ट पूछे जाएंगे तो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स का होगा। रीजनिंग आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स का होगा। यानी कि टोटल आपको 90 मिनट इसमें समय मिलेगा CBT 1 में। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स एग्जाम पैटर्न 2 में। CBT 2 में जो क्या होगा तो आपको जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न रहेंगे, जो कि 50 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स 35 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग 35 मार्क्स का रहेगा। इसमें क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे देखिए 40 प्रश्न था तो इसमें आपको 10 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसमें 10 बढ़ा दिया जाएगा, इसमें 5 बढ़ा दिया जाएगा, इसमें 5 बढ़ा दिया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। इसमें टोटल मिलाकर जो है टाइम वही रहेगा 90 मिनट्स, लेकिन सिर्फ प्रश्न की संख्या बढ़ा दी जाएगी। नेगेटिव मार्क्सिंग होगा 1/3 के हिसाब से होगा। और इसका जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में जानकारी हम जल्दी बताने वाले हैं कि क्या क्या पूछा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे, क्या क्या पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछे जाएंगे,
इसके लिए मैं जल्दी अपलोड किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो rrbapply.government.in पे आपको जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना है, पेमेंट करना है और सबमिट कर देना है और उसे प्रिंट आउट लेना है। अगर आपको इसका पीडीएफ जो है ऑलरेडी हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल चुके हैं, आप वहाँ पे सर्च के फॉर्मेट में जाएंगे, सर्च में आप वहाँ पे सर्च करेंगे आर आर बी एन टी पी सी सर्च करेंगे तो आपको उसका पीडीएफ का नोटिफिकेशन भी आपको अपलोड कर दिया गया है। और इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।